ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन और हमारे जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना सब शेर हैं एकदम बब्बर से। बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे बातें हमारे देश के अनाज को कैसे बर्बाद किया जाता है इसको भी देखिए। तो यही जय हिंद, मैं कौशल कुमार आपका फिर से एक बार क्रांति न्यूज़ चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों हमेशा ही करता रहता हूं, है ना। और क्या हाँ, उम्मीद करता हूं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। जल्दी से एक थंबनेल दीजिए, आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना स्किप किए अगर आप इसको देखते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलेंगी इस वीडियो में, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट। तो ये का जो वीडियो है इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी देखने सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। अब पहली बात क्या है कि ऐसे मेरे दोस्त जो ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं ना, उनके लिए तो पढ़ना मतलब एक खिलौने समान है, बहुत ही आसान है। और हाँ, शहरी क्षेत्रों के लिए जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा भाई, क्योंकि तुम्हें एक ये जो टॉपिक है एक सब्जेक्ट वाइज देखने को मिल रहा है। और जो गाँव के दोस्त हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है, मैंने पहले बोल दिया। देखिए, एक पिछले वाले वीडियो में मेरा एक कंटेंट छूट गया था मुझे, इसके लिए मैं कहते हैं ना ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो चीज़ें क्या है ना कि मैं टंग स्लिप हो गया था। आपका एग्ज़ाम जो है ना 29 अप्रैल को ही है, ठीक है। देखिए, आप किसी भी लेवल पर चले जाइए, लेकिन एक शरीर जो आपका बॉडी है वो भी आपके माँ बाप ने, माँ किस तरह से कितने महीने आप लोगों को कैसे कितने परिश्रम से आपको इतना झेल कर बड़ा की है, तो इसको आपको भुलाना नहीं चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। और बात रह गई ऑक्यूपेशन की, इसमें हमारा देखो चोरी कटियाई से ख़राब कोई चीज़ नहीं है। और जो अपना मेहनत से कमा रहा है ना, तो पसीने की एक अलग ही खुशबू होती है। तो आप इसको नोट डाउन करिएगा। देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट हमने इसमें क्या पढ़ना है आपको, पहले आपके स्क्रीन पर देखिए ये जो चीज़ें हैं। देखिए, बोला था ना बहुत ही धांसू होने वाला है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो भाई साहब आपको समझ में आ रहा है क्या? तो हम जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले को देखकर माथा चकराया होगा हमसे। अरे बहुत ज़्यादा आसान है। देखो, हमें सीबीएसई वालों से कोई दुश्मनी हुई नहीं, लेकिन क्या है ना कि 9th 10th तक हम भी नहीं कुछ पढ़ पाए। बस अरे क्या कि इंग्लिश में थोड़ा सा हमारा है ना रिश्तेदारी थोड़ा कम थी उससे। तो ये क्रॉप मतलब होता है फसल। अब तो समझ में आ रहा होगा ना, फसल। अरे फसल नहीं समझ में आ रहा बेटा? देखो, अंग्रेजी मीडियम वाला ना रट लिया है। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। अब परिभाषा छोड़ो यार। देखो, आपके स्क्रीन पे जो पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, आप पिक्चर के माध्यम से देखो। इस वीडियो में आपको बहुत सारे पिक्चर दिखाई देंगे, तो मैं बार बार आपको पिक्चर नहीं दिखाऊंगा। हाँ, आपके स्क्रीन पे चलता रहेगा, आप देखते रहिएगा, ठीक ना। तो व्हेन प्लांट्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट, तो ये चीज़ें हैं कि एक ही प्रकार के पौधे एक ही स्थान पर एक बहुत बड़े संख्या में उगाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये देखो गेहूं का फसल है, ये सब्जी का है कोई, ठीक है। हाँ, ज्वार का फसल है। तो फसल प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? उत्पादन, फसल उत्पादन और उसका रख रखाव भी जरूरत है भाई। उत्पादन कर दिया कोई किसान, मान लो किसी भी फसल का उत्पादन कर देता है, मान लो गेहूँ हो गया, चना हो गया, जौ, मसूर, सरसों, है ना, चावल, धान का चावल नहीं, हाँ चावल तो निकलता है ना धान से। तो सोचो, उसको अगर रख रखाव नहीं करेंगे तो उसमें कीड़े लग जाते ही नहीं, तो उसको स्टॉक में रखा जाता है, ठीक है। और कितना किसान रख पाएगा, इसलिए आप बेच देता है जैसे तैसे औने पौने दाम पर बिचौलिया खरीद कर उसका मजा उठाते थे। इसी के लिए तो MSP का अभी किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली बॉर्डर पर, आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ी आप न्यूज़ देखते होंगे, तो ठीक है। आगे देखते हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, तो इसमें क्या बताने वाला जरूरत है भैया? सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवधारी जो होते हैं, जीवधारी लिख देते भाई, जीवधारी, सभी जो जीवधारी होते हैं उनको क्या किस चीज़ की आवश्यकता होती है? भोजन की। ये तो बात हो गई। प्लांट्स कैन मेक्स देयर फूड देमसेल्फ, मतलब पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बोल रहा हूँ। लेकिन एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन्स, ये क्यों लिख दिया सर? ये इंक्लूड, अरे ह्यूमन भी तो एनिमल है। अरे भाई, हम जानते हैं बहुत लोगों को बुरा लग जाता है, हम कहेंगे वाह भाई वाह, हमारे जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना सब शेर हैं एकदम बब्बर शेर, है ना। और शेर की यारी शेर से ही अच्छा लगता है, मैं मानता हूँ। सब्सक्राइबर थोड़े कम है, लेकिन यार अच्छा शेयर करने पर उसको बहुत आनंद आ रहा होगा, है कि नहीं? लेकिन वही कह दो जानवर है
अरे शेर भी तो जानवर है ना। आगे देखो, कैन नॉट मतलब वो अपना भोजन स्वयं से नहीं बना पाता है, ठीक है। तो द एनर्जी फ्रॉम फूड्स इट यूटिलाइज, हाँ शेर तो ये है। देखो भाई क्या है ना, अभी देखो राणा प्रताप और एक बार कवर के आप देख चुके होंगे हल्दी घाटी युद्ध में, आपको पता चलता होगा हिस्ट्री जो पढ़ा होगा, तो ये मतलब कि 10,000 की सेना से 1 लाख की सेना को लड़ा दिए, है कि नहीं। तो होता है, हाँ कुछ उनके भील सरदार भी थे। तो ऐसा नहीं है टुटपुंजियों को हमको जुटाना नहीं, ऐसे बहुत से लोग होंगे इसमें देख रहे होंगे वीडियो ना कि क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, अच्छी बात है, ज्ञान वाली चीज़ें हैं तो आपको भी समझनी चाहिए ना। और क्या है कि हमारा एकमात्र उद्देश्य आप लोग को अच्छा से अच्छा चीज़ें मतलब प्रोवाइड करवाना है, ताकि आपको इसमें कुछ एग्जाम के बेसिस से भी पढ़ रहे होंगे बच्चे, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा अभी बातें कम होंगी। बाई एन ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट इट्स वेरियस मैंने अनेकों, है ना, प्रोसेस क्रियाकलाप सच एज डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। देखिए हमारे शरीर में बहुत से क्रियाकलाप एक्टिविटी चलते रहती हैं, जैसे डाइजेशन, पाचन तंत्र वगैरह, तो इसका एक अलग ही टॉपिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं इसको। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन। अब भैया प्रजनन क्या होता है, और भाई देखो कभी कुत्ता का बच्चा को देखे हो कभी बिलार होते हुए, नहीं ना, कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होगा। जैसे हम लोग ह्यूमन में रहते हैं, ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन होता है ना, हाँ इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, तो वो ऐसे ही होता है, गधा का बच्चा गधा ही होता है, ये कॉमनली चीज़ है। तो इसमें हंसने वाली बात क्या है जी, जान दो ना, तो अब मेच्योरिटी आनी चाहिए ना थोड़ी थोड़ी। अब तो बड़े हो गए हो ना, टीनेजर है ना, किशोरावस्था में आ गए हो, और दाढ़ी मूछे भी निकलने आ जाएंगे, लड़कियों के भी बहुत से शारीरिक बदलाव आते होते रहे, तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। रिप्रोडक्शन होता है मतलब कि आप ये समझ, बचपन में कैसे मम्मी पापा फुसलाते थे कि हम पूछते थे कि मम्मी पापा, मतलब कि आप लोग भी कभी ऐसे होते कहते हैं ना तो भगवान जी के देवल हुआ है, तो वो तो ठीक है बचपन की बात है, लेकिन अब तो धीरे धीरे समझ में आएगा ना। हाँ जी, हाँ, तो इसका रिप्रोडक्शन का अलग ही चैप्टर चलेगा, ठीक ना, तो घबराने की बात नहीं है। अभी क्या कर रहे थे, हाँ तो बहुत से हमारे शरीर में एक्टिविटी, अब जैसे हम पढ़ रहे हैं तो क्या हमारे शरीर में एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। आप लोग जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं तो एनर्जी तो लॉस हो ही रहा है ना, ऊर्जा की खपत हो रही है ना। मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं चाहे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में तो और भी ज़्यादा रहता है, तो आपको ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, तो कभी कभी ग्लूकोज का डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ग्लूकोज का हानि हो जाता है, तो आपको फिर से पानी चढ़ाया जाता है। तो ये बातें होगी। तो द एनर्जी ऑफ फूड से ही हमें क्या मिलता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर में ये जो भोजन से जो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मतलब ऊर्जा मिलती है। वो एक बच्चा बोल रहे एनर्जी क्या होता है, अरे भाई अभी हम बोल रहे हैं इतना चिल्ला के, तो कुछ एनर्जी तो लॉस हो ही रहा है ना, समझो भाई, दिमाग यहाँ रखोगे तो सब समझ में आएगा। एनर्जी मतलब आपके शरीर में जो पावर समझ रहे हैं ना, हाँ बस वही शक्ति, तो यही चीज़ें हैं। तो अब बताइए इसमें क्या नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो यही चीज़ है, बस भौकाल है यार अंग्रेजी, बस समझो। देखो हमको भी इंग्लिश नहीं समझ में आता था, क्लास 9-10 में तो हमने पढ़ाई नहीं, किसी तरह जैसे जैसे प्रोमोटेड होकर पास हुए, तो आपको ऐसा नहीं करना है, मैं इसीलिए तो आपको शुरू से ही बता रहा हूँ। अच्छा इससे जो टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको भी डील करेंगे, ठीक है। तो बने रहेगा आप हमारे वीडियो में, और स्किप करके देखोगे भाई फिर से वापस आना पड़ेगा। हाँ तो देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, खेती की क्रियाकलाप, मतलब आप खेती में कुछ कभी कोई भी चीज़ फसल उपजाने जा रहे हैं तो उसके लिए पहले से कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा ना। एक बाइक थोड़ी हो जाएगा फसल तैयार भाई, उसके लिए देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि जो मिट्टी है, मिट्टी का भी आपको तैयारी करना पड़ेगा। जैसे आप लोग अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो हम लोग भी अभी जो जितने भी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिए ना, क्योंकि इससे आज इसका बोर्ड थ्योरी कर लेंगे, कल उसका मतलब PDF से जितना भी MCQ होगा, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले होंगे, सारे को एक को हम लोग उसका ऑपरेशन करेंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। तो सोइंग में बोना, सोइंग मतलब क्या होता है, बोना। हाँ क्या, अच्छा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं भैया मिट्टी की तैयारी। आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में हम लोग के पास क्या होता था, फावड़ा होता था, है ना, अभी भी होता है तो, लेकिन क्या है ना कि छोटा मोटा जगह पर कोड़ना करना होता है ना, तो जुताई करना होता है, उससे हल द्वारा भी किया जाता था, है ना, बल्कि हाँ देखे होगे भाई। अब कहाँ गाँव में देखने को मिलेगा, अब तो ट्रैक्टर आ गया ना, ट्रैक्टर नए इंस्ट्रूमेंट आ गया, देखिए ना, उसी ट्रैक्टरों में अभी देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाँ ये है सीड ड्रिल, मतलब इसी के साथ मतलब कि उसमें बोने वाला सिस्टम में डाल दिया, उसमें यूरिया पोटास सारा कुछ डाल के, है ना, बीज डाल के पूरा एकदम खेती के साथ, जुताई के साथ है, बुआई भी हो गया। अच्छा एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, देखिए बुआई हो गया, उसके बाद आपको उसमें खाद डालना होगा, पानी डालना होगा, इरिगेशन करना होगा, तो ये भी चीज़ें होती हैं। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। अच्छा एक चीज़ है मेन्योर और फर्टिलाइजर में क्या अंतर है, तो मेन्योर और फर्टिलाइजर में देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दो चीज़। मेन्योर क्या है,
जो ऐसे ना जो मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। तो इसमें जैसे कंपोस्ट हो गया, सड़ा गला के जो खाद बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपोस्ट, गोबर। मतलब नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए ये गोबर तो है ही गोबर, लेकिन बहुत ही मतलब पावरफुल होता है। क्या पावरफुल, मतलब इसी के मामले में पावरफुल, और क्या पावरफुल, हाँ ये चीज़ें हैं। हाँ जरा ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर अभी तो बात किया एग्रीकल्चर के बारे में ना, कि किसी भी क्रॉप को उसका उजाना का, किसी भी फसल को उजाना को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर में सब्जी का उत्पादन होता है, किस चीज़ का, सब्जी का। देखिए अब बात करते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के कुछ तरीके हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक जो पुराने ज़माने से होते आ रहा है, ठीक है ना, और जो अभी आधुनिक जो अभी हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए पारंपरिक में क्या आएगा, चेन पंप आता था पहले, आप देखे होंगे कि ऐसे ऐसे उठा के ऐसे उठाया जाता था। मतलब अब क्या है इसी का आपको देखिए स्क्रीन पर दिखाया जा रहा, एक मिनट दिखाते हैं। देखिए ढेकली है आपके, देखिए ये है रहट, क्या है, रेहट वाला सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये है रेहट। और अब के ज़माने में क्या हो गया है, देखिए आधुनिक में स्प्रिंकलर सिस्टम, देखिए ऐसे आप देखे होंगे, हाँ ये आपको पार्कों में दिखने को मिल जाएगा, है ना, ये देखिए बहुत आनंद आता है ना। अच्छा एक ड्रिप सिस्टम होता है, क्या इससे वाटर लॉस की बहुत ज़्यादा, जैसे पानी का ना बहुत ही कम मतलब कि इसको लगता है, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छा भी है, ठीक है ना। आगे अच्छा हाँ एक चीज़ और भी सुने होंगे, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल हस्बेंड्री, अरे इसको बोलते भैया क्या बोलते हैं, पशुपालन, है ना। हस्बैंड मतलब वो समझना, है ना। तो जो पशुपालन, अब देखिए क्या है ना कि अब क्या है ना, हम लोग क्या है, 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं फूड के एब्जॉर्बिंग के। देखिए एक होता है कार्निवोरस, न्यूट्रिशन हाँ एब्जॉर्ब करने का कार्निवोरस, है ना। दूसरा होता है हर्बीवोरस, ठीक है। और तीसरा होता है हम लोग क्या हैं, हाँ क्या है, ओमनीवोरस, ठीक है। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं ना, मांसाहारी। पहले के ज़माने में हम लोग क्या थे क्या थे, हम बंदर थे ना। अच्छा ठीक है, तो हम लोग पहले ही ना क्या होते हैं, खाना बदोश ज़िंदगी थी हमारी, है ना। तो जो भी मिलता था कंदमूल फल फूल, और कभी कभी तो जानवरों को मारकर कच्चे ही खा जाते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली हिस्ट्री में, ठीक है ना। आगे हम लोग क्या बने, शाकाहारी भी। हमारे अंदर दोनों चीज़ें हैं, देखिए जो केवल मांस खाते हैं, जैसे चीता हो गया, बाघ हो गया, है ना, शेर हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, मांसाहारी हैं। लेकिन जो घास फूस खाते हैं, केवल मतलब कि हरे पेड़ पौधे को खाते हैं, जैसे कि गाय भैंस बकरी, है ना। अब जैसे ओमनीवोरस क्या होता है, सर्वाहारी, हम लोग दोनों चीज़ें खाते हैं, हाँ। यार एक तो बोल रहा है बच्चा ना कि सर हम तो केवल शाकाहारी खाते, अरे नहीं भाई, देखो हमारे अंदर खाने का जो सिस्टम है, देखिए ये तीखा वाला दांत है ना, कुत्ते वाला, तो कैनेडी फैमिली से हम लोग, तो ये चीज़ें भी हैं, है ना। नहीं तो ये चीज़ें हैं, हाँ। तो होमो सैपियंस फैमिली से हम लोग, तो ये चीज़ें एक सर्वाहारी, मतलब दोनों चीज़ें खा सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको एक अकेला लेके इकलौता नहीं चलेंगे, ये तो कम्युनिटी को लेकर चलना होता है ना, पूरे समुदाय क्या करता है, क्या चीज़ क्या उसके अंदर है क्वालिटी, उसको देखा जाता है। तो दोनों चीज़ें खाने वालों को सर्वाहारी बोलते हैं। तो क्या चीज़ें बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो क्या होता है ना, कभी कभी क्या हो गया था, कभी कभी कृषि अकाल आ जाता है, बाढ़ सूखा आ जाता है, तो हम लोग को पशुपालन पर भी निर्भर होना पड़ता है। तो इसीलिए अब पशुपालन में क्यों नहीं, अभी देखो मीट मछली अंडा सब सारी चीज़ें हम लोग को किससे मिलते हैं, दूध, ये सब चीज़ें एनिमल से तो मिलते हैं। तो उसका भी एक अलग ही टॉपिक होता है, ठीक ना। एनिमल हस्बेंड्री उसको बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे रेशम उत्पादन को सेरिकल्चर बोलते हैं, मछली उत्पादन को पिसीकल्चर बोलते हैं। ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। और जाते जाते ये करना चाहूँगा कि दोस्तों आप इस जितना भी मैंने बताया है, जो भी अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाएं। क्यों, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, ठीक ना। और चीज़ क्या थी, हाँ पिछले वाले वीडियो में मैंने एक चीज़ कंफ्लिक्ट हो गया था, तो इसलिए मैं, है ना, माफी मांगता हूँ। क्या है कि बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो ये चीज़ें हमसे क्या था, ये आपका जो एग्जाम है, एग्जाम आपका 29 अप्रैल को ही है, ठीक है। और ये आपका वही 10 to 8 से 10 ही है। और ये चीज़ें और ये जैसे कि आपका जो क्वेश्चन तो आपका 100 क्वेश्चन होंगे, और कितने मार्क्स के होंगे ये तो आगे पता नहीं बताया जाएगा। और तो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जी यार नमस्कार, धन्यवाद।